एक वक्त था जब भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज एक वक्त है जब हम ऑलमोस्ट हर साल 1,000 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से देश के अंदर गोल्ड के प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं। 10 मई 2025 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख प्लस है। एज पर मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ग्रो की वेबसाइट का डेटा है ये, आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। 22 कैरेट गोल्ड का रेट ऑलमोस्ट 96,287 रुपए, 96,500 रुपए, ये 10 मई 2025 के हिसाब से। क्या वजह है, क्या रीजंस है इसके पीछे कि गोल्ड इतनी तेजी के साथ चरम सीमा, सारी हदें पार कर गया। और जो ज्वेलरी, अगर या कहूँ इन्वेस्टर्स जो ज्वेलरी परचेज करने वाले, सबके सबके अंदर एक मतलब इन्वेस्टर्स के अंदर तो खैर पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो रिटेल काउंटर है जहाँ पे ज्वेलरी परचेज करते हैं आदमी शादी ब्याह में, ये खास तौर पे ज्यादातर इन्वेस्ट जो ज्वेलरी परचेज का काम है ये गाँव देहातों में ज्यादा होता है। हमारी जो विलेजेस हैं वहां पे गोल्ड को पहले से ही रखना उचित समझा जाता है, अगर आगे 2-4 महीने के बाद शादियां लगी होती हैं तो। इन लोगों के लिए बेसिकली ये सरदर्द बना हुआ है क्योंकि गोल्ड बहुत तेजी के साथ आसमान छू रहा है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, और दोनों लोगों के लिए ही इसमें बेस्ट मैं 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बेनिफिट करेंगे वो तीनों टिप्स, और अगर आप ज्वेलरी परचेज करने का सोच रहे हैं और गोल्ड में यदि किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, वीकली बेसिस पे मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, या यूं कहूँ कि सॉरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस वीकली बेसिस पर लाता रहता हूँ। इसी तरह का कंटेंट आपको वीकली बेसिस पे हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। उसके लिए बस ये करना है, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो सबसे पहला फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस इतनी तेजी के साथ आसमान में पहुंचने के, वो ये है कि जब ग्लोबल मार्केट जो है वोलेटाइल होते हैं तो गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसको सबसे ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है एज इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज की डेट में महंगाई दर को देखें और गोल्ड के रिटर्न्स को देखें तो वो कंपैरेटिवली टू काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है, जिनको अगर देखने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी है या ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो जो रिटेल काउंटर इन्वेस्टर है या जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो शिफ्ट कर जाता है उनका इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा मार्केट से लेकर के गोल्ड की तरफ। तो सबसे पहला बेसिक रीजन यही था। 2018 के बाद से आज तक गोल्ड में बहुत तेजी के साथ जो है एक हैवी सर्ज देखने को मिला हुआ है। उसका रीजन ये था कि जब पैंडेमिक का टाइम आया तो लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, तो लोगों ने शिफ्ट किया अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से हटा करके गोल्ड की तरफ। अब जैसे गोल्ड की तरफ आए तो गोल्ड प्राइसेस लोगों ने क्या होता है परचेज करने लगे। अब जब गोल्ड प्राइसेस परचेज हो रहे थे तो सिंपल सी बात है, उसका जब डिमांड एंड सप्लाई, ऑलमोस्ट डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम थी तो रेट्स और बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगे। ये सबसे पहला और मेजर फैक्टर था गोल्ड प्राइसेस के हाइक होने का। उसके बाद फिर सडन रशिया यूक्रेन शुरू हो जाता है, देन उसके बाद पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में जंग शुरू हो जाती। इस इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए मार्केट के अंदर जितना रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या करता है, अपने पैसे को पुल आउट करता है और एक सेफ हेवन की तरफ ले जाता है। सेफ हेवन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड है, आज से नहीं हमेशा से। एंशियंट टाइम से ही लोगों के पास क्या रहता था, गोल्ड लेकर के रखने की एक अपने इंडिया के अंदर प्रथा है। गोल्ड मतलब आप समझ लीजिए हर एक घर में होता है, लोग परचेज करके रखते हैं। अब तो ऑप्शन बहुत सारे आ गए, उन ऑप्शंस पे भी आगे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है वो ऑप्शंस, और उनको भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा कैसे होती। अप्रैल 2025 में फेड ने अपने एक अनसर्टेन डिसीजन दे दिया कि अभी हम ऐसा किसी भी तरह का रेट कट करने की उसमें नहीं। अप्रैल जस्ट लास्ट मंथ की बात है कि हम कोई रेट कट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, उस हिसाब से हम अपने सारे डिसीजन बनाएंगे। अब जब इस तरह का एक अनसर्टेन स्टेटमेंट आता है फेड की तरफ से तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा हुई दोबारा से, और लोग फिर से अपना पैसा पुल आउट करके
अपना गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर गए। और एक चीज अगर आप देखेंगे तो बहुत गौर करने वाली चीज है कि एसएनपी जब जब बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइस गिरते हैं, और जब एसएनपी गिरता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। एक चार्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। जब आप देखेंगे उसमें तो आपको क्या है कि जब एसएनपी बढ़ रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं, और जब गोल्ड बढ़ता है तो एसएनपी 500 कह लीजिए कि वो गिरता है। ये एक मेजर फैक्टर था मार्केट वोलेटिलिटी का, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस तेजी के साथ गिरना शुरू हो गए। दूसरा जो मेजर फैक्टर है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको वीडियो के, कि इंडिया या हम आज की डेट में ऑलमोस्ट 1000 टन प्लस गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट रुपए में तो करनी नहीं है, डॉलर में करनी है। सिंपल सी बात है। अब रुपए अगर आप देखेंगे फरवरी महीने के बाद से कंटिन्यूअसली गिरता चला गया, रुपया हमारा डेप्रिशिएट होता गया, डॉलर मजबूत होता गया, तो हमें पेमेंट तो डॉलर में करनी है। अब जब हम पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैसा अब ज्यादा जा रहा है डॉलर की बनिस्बत। क्योंकि पहले अगर फरवरी में देखें तो ऑलमोस्ट हम 87-88 रुपीज मतलब पर डॉलर ट्रेड कर रहे थे, पर रुपीज अगेंस्ट डॉलर हम ट्रेड कर रहे थे। आज मैं अभी ये जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 83-84 रुपीज के आसपास। क्योंकि ये जितना भी डेटा है ये समझिए 10 मई 2025 तक का डेटा है, मतलब अभी लेटेस्ट का नहीं, 10 मई 2025 तक का है। बाकी आप गूगल कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये 10 मई 2025 के आसपास 83-84 रुपए फिर भी हम ट्रेड कर रहा है रुपया अगेंस्ट यूएसडी। अब पेमेंट जब यूएसडी में करना है तो सिंपल सी बात है कि हम पेमेंट अब ज्यादा कर रहे हैं। अब जब हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो गोल्ड हमारे को महंगा पड़ रहा है। जब गोल्ड ही इंपोर्ट होकर के महंगा आ रहा है तो रेट ऑब्वियस सी बात है इसके बहुत तेजी के साथ बढ़ते चलेगा। ये दूसरा सबसे मेजर फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के इंडिया के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ने के। बाकी इसके बाद अगर जो हमारा सबसे मेजर रीजन रहा है वो रहा है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आरबीआई ने क्या करता है, आरबीआई भी बाय करता है गोल्ड, ठीक है, अपने स्टोरेज के लिए। तो अगर सीपीआई देखें तो एज पर अप्रैल 2025 में सीपीआई था 3.27% के आसपास, लेकिन इन्फ्लेशन चल रहा था 4% के आसपास। तो उसकी वजह से लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर यूं कहे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो गोल्ड की ऑब्वियस सी बात है लगातार डिमांड बढ़ती जा रही थी इन सब रीजंस की वजह से। फिर फेस्टिवल आ जाते हैं, फिर उसके बाद बीच में शादी ब्याह त्योहार शुरू हो जाता है। जब शादी ब्याह त्योहार का माहौल होता है तो आदमी, पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, 3-4 महीने पहले ही गोल्ड या ज्वेलरी परचेज करता है। तो जब डिमांड बढ़ती तो सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड थी, डॉलर हमारे पास वैसे ही मजबूत था और रुपया कमजोर, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ते चले गए। ये तो सारे रीजंस थे अभी तक अगर गोल्ड बढ़ने के। लेकिन अब क्या करना है, मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना एज अ इन्वेस्टर, या अगर आप ज्वेलरी परचेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको 3 मेजर फैक्टर ऐसे हैं जिनको आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। जो सबसे पहला मेजर चीज आपको फोकस करनी है वो जून की 11-12 तारीख में फेड की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग पे आपको गौर करना पड़ेगा। अगर सिंगल 1 बिप्स का या 50 बिप्स का भी अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर। ये मीटिंग गोल्ड के प्राइस को और ज्यादा ऊपर ले जा सकती है या और कम कर सकती है। तो आप 11 या 12 जून को होने वाली मीटिंग के ऊपर जरूर से अपनी निगाह रखें। रिमेंबर, याद रखें, 11 या 12 जून 2025 में फेड की मीटिंग होने वाली। इस मीटिंग का डायरेक्टली इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरा जो पॉइंट आपको देखना चाहिए वो ये, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आपका, यूएसडी वर्सेस आईएनआर। अगर रुपया हमारा 82-83 रुपए के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, 82 से 83 रुपए के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी गोल्ड में। अब आप यहाँ पे रुपए के ऊपर भी नजर बना के रखिए कि अगर रुपया लेवल 22-23 का नहीं तोड़ रहा है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके अलावा आरबीआई अभी क्या करेगा, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज आते हैं, जो टी बिल्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करेगा। तो वो भी एक पॉइंट आपको देखना होगा। क्योंकि होता क्या है, जब आरबीआई बाइंग करता है तो उसके बाद रिटेल काउंटर भी उसमें बहुत तेजी के साथ जाने लगता है। जब रिटेल काउंटर वहां पे जाता है तो वो पैसा ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से निकाल के लाता है। तो जो वो पैसा उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा होगा उसी पैसे को वो पुल आउट करेंगे। तो वहां पे आपको देखना होगा कि कितना मेजर ड्रॉप आता है गोल्ड में या कितना मेजर अपसाइड में ट्रेड जाता है गोल्ड के अंदर।
अब सबसे फाइनल और एक लास्ट टिप्स, अगर आप ज्वेलरी नहीं ले पा रहे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड का ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ अगर करेंटली मार्केट में आप देखेंगे तो 80-81 रुपए के आसपास आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे बेहतर है कि गोल्ड के ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। गोल्ड का ईटीएफ आज आप देख रहे हैं पिछले 2018 के बाद से गोल्ड लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और गोल्ड एक ऐसी चीज है, सोना एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको एक बेस्ट सेफेस्ट रिटर्न्स देने वाला है। तो आप अगर एज अ इन्वेस्टर आप जा रहे हैं तो फिर गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हैं। और अगर आप, मैं एक और रीजन भी दे देता हूँ लास्ट में वीडियो के खत्म होते होते, कि गोल्ड इतना महंगा क्यों है। पहले क्या था, लोग गोल्ड को डायरेक्टली परचेज करते थे ना फिजिकल फॉर्म, लेकिन हम आज की डेट में क्या इतने सारे ऑप्शन आ गए कि गोल्ड आप डिजिटली परचेज कर सकते हैं। डिजिटल परचेज हो जाता है, वो डिजिटली लॉकर में भी रहता है। बहुत ना के बराबर नॉमिनल आपको टैक्सेस और चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ी। अब गोल्ड में जब इस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो उसके रेट्स ऑब्वियस सी बात है आसमान चढ़ते जा रहे हैं। और ये आने वाले वक्त में कम नहीं होने वाला है। हाँ, फेड की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है जो 11-12 जून के आसपास होने वाली है। अगर वहां पे कोई मेजर चेंजेस आते हैं तो फिर ही गोल्ड में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप अगले, अगर मैं 1 से 1.5 साल के अंदर बात करूं तो गोल्ड आपको 1.5 लाख प्लस देखने को मिलेगा। डेफिनेटली गोल्ड आपको 1.5 लाख प्लस देखने को मिलेगा। अगर वीडियो भाई लोग पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा। दोनों निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए मैं दोनों के लिए वेट करूंगा। कोई ओपिनियन हो, कोई सजेशंस हो, भाई लोग प्लीज दे देना, काम आता है आपका ओपिनियन, आपका सजेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।